है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। कोंडागांव में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। भाजपाइयों ने आरोप लगाया है कि गौठान के माध्यम से किसानों को अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद दबाव पूर्वक वितरित किया जा रहा है, जिसे लेकर भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। घेराव के पूर्व भाजपा कार्यकर्ता जय स्तंभ चौक में एकत्रित हुए और भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरते हुए रैली के शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस बल के साथ जमकर झूमाझटकी हुई। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार आई है, किसानों को ठगा जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों को परेशानी आ रही है, उसके विरोध में ये धरना पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी गौठान तो खोल दिए, लेकिन पहली सरकार है जो स्कीम तो बनाती है लेकिन बजट नहीं देती है। बिना बजट के स्कीम चलाने वाली कोई सरकार हिंदुस्तान में कहीं पे है तो भूपेश बघेल जी हैं। गांव-गांव से गोबर इकट्ठा करने की बात कहते हैं। विधानसभा में जिस तरह से प्रश्न आया गोबर को लेकर तो प्रश्न उत्तरहीन सरकार रही। तो गोबर और वर्मी कंपोस्ट के नाम पे महिला स्व सहायता समूह को निर्देशित किया जाता है कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाएं और खाद बना के लैंप्स में रखें, और किसानों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जब तक आप ये वर्मी कंपोस्ट नहीं खरीदेंगे, किसानों से संबंधित अन्य योजनाओं का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। मजबूरी में लोगों को वर्मी कंपोस्ट ले जाना पड़ रहा है, और जब वो ले जाके अपने खेत में छिड़के हैं उस वर्मी कंपोस्ट को, तो उसमें से खरपतवार उग गए हैं। प्रदेश में जो बलपूर्वक गोबर खाद के नकली अमानक खाद, जिसको मैं बोल सकता हूँ वर्मी कंपोस्ट के नाम पर, किसानों को 1 बोरा यूरिया 1 बोरा डीएपी के आड़ में 3 बोरा अमानक खाद पकड़ाया जा रहा था। हम आज कलेक्ट्रेट का घेराव किए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हमारे दिनेश कश्यप जी, बहन लता उसेंडी जी, इन सबके नेतृत्व में हम सब आज घेराव किए और कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी दिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सभी किसानों का जिनको हमने ये अमानक खाद दिया है उनका हम परीक्षण कराएंगे और यथासंभव हम उसमें पैसा भी लौटाने का प्रयास करेंगे, खाद भी लौटवाने का प्रयास करेंगे। इनके द्वारा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा गया, छत्तीसगढ़ के किसान अब समझ गए हैं। छत्तीसगढ़ के किसान ये भी समझ गए हैं कि आने वाले समय में 2203 रुपए में नरेंद्र मोदी जी धान खरीदने वाले हैं, और ये 20 कुंटल की जो बहानाबाजी जो कर रहे हैं, 87 लाख मीट्रिक टन सेंट्रल पूल चावल खरीदने वाली है, जिसका एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार से हो चुकी है। आने वाले समय में 1,30,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी जो भी सरकार आएगी उनको करना पड़ेगा। हमारी सरकार आएगी, निश्चित ही 20 कुंटल से ज्यादा खरीदी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ऐसी किसानों के लिए ऐसी उत्कृष्ट योजनाएं बनाई हैं और उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन भी हो चुका है, और किसान और हर वर्ग के लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आज देखिए, किसानों को हर बीज की उपलब्धि देखिए, चाहे धान की खरीदी देखिए, सभी योजनाओं का लाभ मिल चुका है, वो लाभान्वित हो चुके हैं। और इस बात को लेकर के भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है। आज के दिनांक में भाजपा के नेताओं के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अनर्गल बातें करें और अफवाहों पे अफवाह फैलाते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब चुनावी स्टंट है उनका। इस प्रकार की कोई भी चीजें सत्य और तथ्यात्मक नहीं है, इसलिए वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।